समाजवादी पार्टी से जो भी उन्होंने बात की, मैंने उसी समय आरएलडी से बात कर करके रामपुर मनिहारन वाली सीट छोड़ दी और साथ ही साथ गाजियाबाद भी सीट मैंने दी। 2 सीटें पूरी दे दी गई थीं। उसके बाद उन्होंने किसी को फोन मिलाया। अब वो फोन किससे बातचीत हुई ये मैं नहीं जान सकता। और उसके बाद वो आए कि मेरा संगठन मेरे खिलाफ है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये बात हुई थी। लेकिन अब वो फोन किसका था, किसकी साजिश थी, इसीलिए मैंने कहा कि आज के बाद अब समाजवादी पार्टी में दूसरे दलों को नहीं लिया जा सकता एक्सेप्ट वन। कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में है, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि अब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मैं नहीं लूंगा। अब आप जितनों के आप टिकट काटना चाहें काट सकते हैं, मंत्रियों को भी नहीं लेंगे। वो जिसकी टिकट काटना चाहें काटें। अब समाजवादी पार्टी में उनको नहीं लिया जाएगा। गठबंधन के साथ 80% जनता है और 20% बीजेपी के खिलाफ लोग हैं, तो 100 हैं पूरे हमारे साथ। साफ होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश से। डिप्टी सीएम कोई पोस्ट नहीं है। और इस तरह जो डिप्टी सीएम 2 आपने देखे, एक स्टूल वाले डिप्टी सीएम और दूसरा उन्होंने अपनी जिंदगी भर कूड़ा और तमाम नालों की सफाई में समय गुजारा। क्या लखनऊ साफ हो गया उनके डिप्टी सीएम बनने से? क्या लखनऊ स्मार्ट सिटी बन गया? लेकिन एक सच था, मुख्यमंत्री उन्हें ही बनना चाहिए था, लेकिन बाबा मुख्यमंत्री ने बनने नहीं दिया उन्हें। मैं कई मौकों पर कहा और सदन में भी मैंने उनसे कहा कि आपने कूड़ा और इसका जो जिम्मेदारी निभाई थी वो तक तो पूरी नहीं कर पाए, तो काहे के डिप्टी सीएम फिर? ये जो गोमती का किनारा है नदी, आप में से बहुत सारे लोग लखनऊ रहते हैं। 900 मीटर अगर जुड़ गया होता तो देश का सबसे बेहतरीन रिवर फ्रंट होता। और ये एग्जाम्पलरी काम किया था समाजवादियों ने। इसलिए समाजवादी पार्टी जहां लोगों को जोड़ रही है, हम अपने लोगों को थोड़ा पीछे करके दूसरों को साथ ला रहे हैं और जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार पॉजिटिव पॉलिटिक्स कर रही है। हम नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही है। और ये जो लोग कह रहे हैं कि 80-20, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए। जो लोग अपने बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए, उन्हें इस बात की तकलीफ है कि समाजवादी पार्टी ने क्यों फैसला लिया कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, किसानों को फ्री सिंचाई देंगे, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसलिए समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स और अपने प्रोग्रेसिव मैनिफेस्टो के साथ जनता के बीच में जाएगी। और जहां तक जोड़ने का सवाल है, समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि हर वर्ग के लोगों को जोड़ें, हर वर्ग के लोगों को साथ लाएं। कम से कम दिखे कि हाँ, समाजवादी पार्टी के साथ सब लोग खड़े हैं। इसीलिए अपने लोगों को पीछे करके मैंने दूसरी पार्टी के नेता और बड़े बड़े मंत्रियों को साथ लाने का काम किया। गोरखपुर में इस बार समाजवादी पार्टी सभी सीटें जीतने जा रही है। जो मुख्यमंत्री वहां मेट्रो न चला पाए हो, पहली घोषणा आप याद करो। आप में से अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक करना। जिस समय मुख्यमंत्री जी झांसी पहुंचे, उन्होंने कहा कि सरकार बन गई है, झांसी में मेट्रो होगी और गोरखपुर में मेट्रो होगी। तो जो मुख्यमंत्री अपने घर में मेट्रो न चला पाए हों, जो मुख्यमंत्री अपने यहां सीवर लाइन न बिछा पाए हों, इस बार भी लोगों को नाव से चलना पड़ा। सोचो गोरखपुर में। और जिस मुख्यमंत्री ने बिजली महंगी कर दी हो, बेरोजगार न जाने कितनी बार लाठी खाए गोरखपुर में, इस बार गोरखपुर की जनता इनको सबक सिखाएगी। लड़ाई वड़ाई मत कराओ, हम सब बड़े चेहरा हैं, हम सब बड़े चेहरा हैं। क्यों, हम क्या हैं?
हम क्या हैं? या तुम क्या हो बताओ? ये क्या बात हुई? हम भी तो वही हैं। हम प्रोग्रेसिव बैकवर्ड हैं। कितना बेमन खा रहे थे, देखा नहीं आपने? आप तस्वीर में देख के लगा मुझे, बड़ा बेमन खा रहे थे। और खिचड़ी खाने का तो वक्त ही है उनका। कांग्रेस अभी कहीं नहीं, कांग्रेस केवल साजिश कर रही है, बस केवल साजिश कर रही है। कांग्रेस दिल्ली में बैठ के केवल साजिश कर रही है कि उसे समाजवादी पार्टी को कैसे हरा दें, समाजवादी पार्टी का कैसे नुकसान हो। दिन रात यही प्रैक्टिस हो रही है, यही कोशिश हो रही है कि समाजवादी पार्टी को कैसे कमजोर कर दें। कई दल हैं इसमें। मैं भी आपसे कहूंगा कि मैं भी अपने मंदिर बना रहा हूं, उनको भी दिखाइए। मैं भी बना रहा हूं, एक सैफई में और एक इटावा में। नहीं, भगवान के मंदिर हैं, क्योंकि भगवान देखो, भगवान श्री राम को ऐसे मत कहो। देखिए, हम सभी भगवानों को मानते हैं, हम सभी भगवानों को मानते हैं। भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं, देवी देवता, उन सबको मानते हैं। और क्योंकि कई बार बहुत जानकारी नहीं होती है, इसलिए ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। लेकिन आने वाली पीढ़ी सही चीजें समझे, इसलिए समाजवादी पार्टी और हम लोग पहले प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करेंगे, क्योंकि उससे जीवन बदलेगा लोगों का। सड़क अच्छी हो, अस्पताल अच्छा हो, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो। मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा कि नौजवानों, साथ आइए, आगे बढ़िए, पॉजिटिव पॉलिटिक्स करिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लोगों के साथ खड़े होइए, डेवलपमेंट के साथ खड़े होइए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाए, ऐसी पार्टी, ऐसी सरकार के साथ आइए। जो लोग नफरत फैलाएं, समाज को बांटें, डिवाइड एंड रूल करें, उनको नकारने का काम करें इस चुनाव में। साथ ही साथ जब समाजवादी पार्टी 20 लाख के लगभग लैपटॉप बांट सकती है, तो लाखों नौकरियां, वो मैनिफेस्टो का इंतजार करना है, इसलिए अभी नहीं कहेंगे। जब 20 लाख लैपटॉप समाजवादी सरकार बांट सकती है, तो सोचो आईटी डिपार्टमेंट में कितनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही हमने कुछ कहा, बीजेपी चोरी कर लेगी। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, जो सरकार, जो पार्टी 20 लाख लैपटॉप दे सकती है, तो सोचो कितने लाखों जॉब्स आईटी सेक्टर में क्रिएट कर सकती है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जिस समय मैनिफेस्टो आएगा, आईटी से रिलेटेड और आईटी से संबंध रखने वाले कोर्सेज जो पढ़ करके बच्चे आए, न जाने कितने बड़े पैमाने पर समाजवादी सरकार में नौकरियों की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जो 20 लाख हैं, एक एक सक्सेसफुल स्टोरी है 20 लाख में। अब आपको गाने सुनाएंगे। मैं चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के अच्छे गाने सुनाए जाएं, पूरा वॉल्यूम। पहले गाना सुनिए, तब सवाल। पहले सवाल, गाना सुनिए तेज।
और गाने हैं, क्या करूं वर्ष